लेट्स बिगिन। सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम चालू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, यस, नंबर सिस्टम, रैशनल इरैशनल नंबर्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए और आपके पूरे मैथ्स का बेसिक है। इसमें बहुत सारी चीजें तो आपको आती है यार, है ना। यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, आई नो दैट, है ना। तो बहुत सारी चीजें आती होगी, लेकिन फिर भी मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। सब कुछ भूल जाओ, यहां वहां देखना नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, नथिंग नथिंग नथिंग, फुल फोकस, फुल अटेंशन सिर्फ यहां पे, है ना। यू गाइज विल मेक श्योर कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है एंड फुल फोकस क्लास में है। आधे से ज्यादा पढ़ाई इधर खत्म हो जाएगी, ओके। चलो लेट्स बिगिन। व्हाट इज नंबर सिस्टम? यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। नंबर सिस्टम मतलब क्या? इट इज अ सिस्टम ऑफ नंबर्स। जैसे चलो बेसिक से, एक होता है बच्चों नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करेंगे, ओनली n। शॉर्ट में, वी आर वेरी लेजी यार, कौन लिखेगा नेचुरल नंबर? हमेशा n लिखेंगे हम उसको। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अच्छा, फिर उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को बच्चों हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं होल नंबर्स? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सिंपल। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, है ना। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स को मैं i से रिप्रेजेंट करूंगा। कभी कभी आपके बुक में z से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, i से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट आर इंटीजर्स? नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। Yes, these are what? These are integers. These are integers. Okay, integers के बाद में क्या आता है? रैशनल नंबर्स। ये पूरे चैप्टर में हम रैशनल नंबर्स का डिस्कशन करेंगे। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, ओके। अभी के लिए वैसे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऑल द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म p by q, मतलब 1/2 -3/4 -2/7 1/5 डॉट 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 आर ऑल रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स रहेंगे वो रैशनल नंबर्स होते हैं। मैं आपको डिटेल में डेफिनेशन बताऊंगा क्या होता है रैशनल नंबर्स का। और इसके बाद लास्ट में आता है बच्चों इररेशनल नंबर्स, है ना। आई एम श्योर सब लोगों ने ये लास्ट ईयर सीख रखा है। क्यू बार, क्यू के ऊपर एक डैश लगा दिया तो वो हो गया इररेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इररेशनल नंबर्स? ये नंबर √2 √3 √5 √7, रूट के अंदर ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं है ना। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर द रूट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर द रूट इज कॉल्ड एज इररेशनल नंबर्स। और बच्चों ये सारे नंबर्स को अगर मैं एक साथ मिला दूं तो इन सबको मिला करके सबको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब एक नंबर लाइन जो आप बचपन से सीख रहे हो, क्लास 4 क्लास 5 से आपने नंबर लाइन सीखा होगा, है ना। क्या होता है नंबर लाइन? नंबर लाइन इज नथिंग बट एक ऐसा लाइन है जिसके ऊपर एक रेफरेंस पॉइंट है 0। यहां से शुरू होते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो नंबर लाइन पे 0 के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है, 0 के राइट साइड में वो सब है नेचुरल नंबर्स। यस, 0 के लेफ्ट साइड में भी लिखेंगे हम लोग -1 -2 -3 -4 -5। ये सारे हमको जो दिख रहे हैं फिलहाल, ये सारे हैं रैशनल इंटीजर्स।
ये सारे हो गए इंटीजर्स। अच्छा, इसमें कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूं, जैसे बच्चों में यहां पे ऐड करता हूं 1/2, है ना, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं 3/2, राइट, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं -5/2। क्या है ये सब? रैशनल नंबर्स। रेड में जो दिख रहा है वो है रैशनल नंबर्स। अच्छा, √2 बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं फिलहाल के लिए। √2 का वैल्यू होता है 1.414। 1.414 is the approximate value of √2. What is the approximate value of √3? 1.732 is the approximate value of √3. 1.414 कहां पे आएगा? 1.414 कहां पर आएगा? यहां पे ये है 1, ये है 1.5, तो इसके बाजू में कहीं तो यहां पे √2 मार्क कर दूं मैं? यस, ये 2, तो 2 के थोड़ा सा पहले 1.732 आएगा, तो यहां पे √3 डाल सकता हूं मैं। यस, मतलब नंबर लाइन के ऊपर जितने नंबर्स होते हैं सबको मिला करके रियल नंबर्स बोला जाता है ना। रियल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर प्लस इंटीजर्स प्लस रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स, सबको मिला करके होगा रियल नंबर्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा रैशनल और इरैशनल नंबर्स पे, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ओके, किसी को अभी तक जो भी बताया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, कम ऑन, एनीबॉडी, एनी डाउट, या ऑल ओके? परफेक्ट, ओके, ग्रेट, ठीक है। चलो फिर रैशनल नंबर्स अच्छे से समझना होते क्या है। दो डेफिनेशन लिख के देता हूं मैं रैशनल नंबर की, दो डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 1, any number which is in the form of p by q, which is in the form of p by q, where q is not equal to 0। कोई भी नंबर बच्चों जो हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब क्या? मतलब ये, आ जाओ यहां एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स। यस, 2/3, ये देखो, ऊपर वाला p नीचे वाला q, ऊपर वाला p नीचे वाला q, क्या ये रैशनल है? हाँ, ये रैशनल है। ओके, 5/2, क्या ये रैशनल है? हाँ, यस, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। अच्छा, क्या -2/5, क्या ये रैशनल है? हाँ, आई कैन राइट इट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म p by q, जहां न्यूमरेटर है p, डिनोमिनेटर है q, और q 0 नहीं हो। ठीक है, आप बोलोगे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। यस, ऐसे लिख के देता हूं यहां पे, है ना, इसको जब हायर क्लासेस में जाओगे और डिटेल में सीखना। फिलहाल के लिए एनी नंबर divided by 0 is not defined। मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, इसको किसी ने डिफाइन ही नहीं किया, है ना, तो हम उसको बोलेंगे दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड। इसलिए मैथ्स में डिवीजन बाय 0 हम बोलते हैं, किसी को नहीं पता क्या होगा। ओके, सो नॉट डिफाइंड, तो 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। अच्छा, मुझे बताओ इसमें क्या ये एक रैशनल नंबर है? इज 2 अ रैशनल नंबर? कम ऑन, इज 2 अ रैशनल नंबर? यस, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज आई कैन राइट 2 एज 2/1, देखो p by q फॉर्म में लिख दिया उसको, देयरफॉर इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, इज बच्चों 0 रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है?
Yeah, I can write it as 0 divided by 3, correct? Which is also rational. So any number which I can write in P by Q form is called as rational number. ये डेफिनेशन तो आपने लास्ट ईयर भी सीखी होगी, है ना? तो इसके साथ साथ अभी हम सीखेंगे एक और डेफिनेशन. यस, अगर आपके पास कोई और उसका डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, देन इट इज रैशनल. अच्छा, टेंशन नहीं, मैं इफ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ नंबर इज, पहला नंबर इट इज either it has to be टर्मिनेट होना चाहिए या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? ओके, चलो देखते हैं यहां पे. व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग नंबर? ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया. खत्म हो गया मतलब क्या? ये देखो 5/2, इसका डेसिमल एक्सपांशन बताओ तो मुझे. इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा 2.5. खत्म हो गया ना नंबर, 2.5 खत्म. सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. देखो, एक नंबर उसका डेसिमल फॉर्म डिवीजन करो और डेसिमल फॉर्म में लिखो. अगर वो नंबर खत्म हो गया तो हम बोलेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, है ना? अच्छा, ये नंबर देखो, 3/10. 3/10 क्या होता है? 0.3. क्या ये नंबर खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया. हेंस इट इज टर्मिनेटिंग. अच्छा, खत्म होना नहीं होना क्या है? अच्छा, इस नंबर को देखो जरा, 2.3146217812340261 डॉट 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 डॉट. हाँ, ट्रेन है पूरी, खत्म ही नहीं हो रही है. तो अगर किसी नंबर के आगे आपको डॉट 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 दिख गया, इसका मतलब है वो नंबर कंटिन्यूअसली चला जा रहा है ना? जैसे 0.33333333 डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं हो रहा है 3, तो उसको मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेट नहीं होता. यस, तो एग्जाम्पल किसका है? टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है. तो सारे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो सब को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स. जैसे और कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, 23.506, 71.283576 खत्म हो गया. यहां पे 76 के बाद खत्म हो गया तो वो भी एक रैशनल नंबर. जो नंबर खत्म होता है वो रैशनल होता है. 0.213 खत्म, रैशनल नंबर. सो या तो नंबर बच्चों टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो उसको रैशनल बोलेंगे. दूसरा, इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अच्छा, मतलब क्या? ये देखो, इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, रिपीट होना बहुत जरूरी है. मतलब ऐसे 0.333333 डॉट 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 डॉट. देखो 3 रिपीट हो रहा है बार बार, 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना? तो इसको भी मैं रैशनल नंबर बोलूंगा. अच्छा, ये क्या है? ये है 1/3. देखो तो जरा, 1/3 डिवीजन में डिवाइड करके देखो, 0.3333 मिलता जाएगा, है ना? सो देखो, है तो P by Q फॉर्म, उसको मैं डेसिमल एक्सपांशन में लिख सकता हूं. अच्छा, और नंबर्स ले लो, 1.12121212 डॉट 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 डॉट. क्या ये भी रिपीटिंग है? हाँ, 12121212 रिपीट हो रहा है.
क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? हाँ, ये डॉट 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 दिखा मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 जा रहा है। यस, दिल्ली लंदन तक पहुंच जाएगा, खत्म नहीं होगा। बट अच्छा, 3.416666 डॉट 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 डॉट, क्या ये भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है? यस, डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीटिंग है? यस, क्योंकि 6666 अब पता है आगे 66 है, शुरू में 41 आ गया लेकिन 6666 रिपीटिंग है ना। और एग्जांपल ले लो, 2.34571717171 डॉट 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 डॉट। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये रिपीटिंग है? यस, 71717171 रिपीट हो रहा है, करेक्ट। तो इन सब नंबर्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो खत्म हो जाते हैं, यस, या तो खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते। रिपीट मतलब रिकरिंग, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग, है ना, आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। क्लियर? तो फिर इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स के लिए यहां आ जाओ। नंबर वन, यस, cannot be represented in p by q फॉर्म। यस बच्चों, जब भी p by q फॉर्म आता है ना, यहां पर हमको बोलना पड़ेगा p and q आर इंटीजर्स। P and Q इंटीजर्स होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, पीछे भी ऐसा होना चाहिए, यहां पर भी बच्चों P and Q आर इंटीजर्स, P and Q शुड बी इंटीजर्स, है ना। तो यहां देखो तो जरा कुछ नंबर्स बताता हूं मैं, जैसे √2, √3। आप बोलोगे सर आई कैन राइट दिस लाइक दिस, √2 इज इक्वल टू √2 अपॉन 1। नहीं चलेगा, नहीं। क्या P इंटीजर है? ये देखो P बाई Q फॉर्म में तो आपने लिख दिया P बाई Q फॉर्म, क्या P इंटीजर है? ना, √2 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर तो नंबर है 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया। मतलब बेसिकली रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे क्या ये एक इरैशनल नंबर है? इज √4 अ इरैशनल नंबर? एवरीबॉडी, क्या √4 इरैशनल है? कम ऑन, नो। क्यों? क्योंकि √4 तो 2 होता है और 2 तो रैशनल है। रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो बच्चों इधर के एग्जांपल में राइट √4, यस, √4 इज रैशनल। √25 इज रैशनल क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2 और इसकी वैल्यू होती है 5, जो रैशनल है। लेकिन बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं, तो अंदर एक नॉन परफेक्ट नंबर होना चाहिए। आई बिलीव आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है ये पता है ना। और दूसरा डेफिनेशन, यस, इफ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, दो चीजें होना जरूरी है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और बच्चों इट शुड ऑल्सो बी नॉन रिकरिंग, मतलब नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, द नंबर नॉट रिपीट। ओके, एग्जाम्पल एक तो पहले हमने दे दिया, पहला एग्जाम्पल √2, √3, √7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो अपने मन से, है ना। दो चीजें, खत्म नहीं होना चाहिए और कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा
1.2346012955216071 डॉट 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 डॉट। क्या चल रहा है पता नहीं, कुछ तो चल रहा है, ओके, बट कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। बोलो सबको समझ में आया? अच्छा ये वाला देखो 2.01001000100001 डॉट 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 डॉट। क्या यहां पे रिपीट हो रहा है? नहीं, पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, कोई एक चीज रिपीट हो रही है क्या? नहीं। सो दिस इज ऑल्सो इरेशनल, है ना। 521.623412623401262340126234 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी चल रहा है ना, जो मन में आए वो चल रहा है। देयर इज नो पैटर्न, नथिंग इज रिपीटिंग, हेंस दिस इज इरेशनल। तो ऐसे बच्चों आप कितने भी इरेशनल नंबर लिख सकते हो। फॉलो क्या करना है? खत्म नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो रैशनल नंबर वो जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, या तो उसका डेसिमल एक्सपांशन शुड बी टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है, तो रैशनल। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो इरैशनल। दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले मुझे बताओ, रैशनल और इरैशनल में किसी को कोई भी डाउट है क्या? कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? कम ऑन। देखो तो आगे, हाँ, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट स्टडीड, कुछ भी नहीं, राइट इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, है ना। बाई क्यू फॉर्म में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.36। हाँ, 0.36। क्या करना है? डिवीजन करना है। ये देखो 9/5, तो इधर है 9, इधर है 5, 5 1 जा 5, 4.0, 5 8 जा 40, 0। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1.8, 1.8, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये रैशनल है? यस। क्या ये रैशनल है? यस, ये भी रैशनल है। अच्छा, इसको देखो 19/125, तो यहां पे आएगा 19 और यहां पे आएगा 125। करो भाई डिवीजन, ये तो अब करना पड़ेगा। 0, वेरी गुड, 19, यहां पॉइंट, यहां 0, 125 1 जा 125, यस, यहां पे आ जाएगा 5, 8 माइनस 2 6, फिर यहां लेंगे हम एक और 0, 125 इंटू 5 इज 500, 625, 625, यहां पे क्या बचेगा देखो 25, फिर यहां पे हम लेंगे एक और 0, 125 इंटू 2 इज 250, यस, 0, वेरी गुड। क्या आंसर आया इसका? 0.152। क्या ये रैशनल है? हाँ, ये भी रैशनल है। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो कैसे पता चलेगा रैशनल है या इरैशनल है? आपको p बाई क्यू फॉर्म दिया रहेगा, है ना, आपको उसको डेसिमल एक्सपांशन करना पड़ेगा डिवीजन से, और चेक करो क्या वो नंबर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर खत्म हो रहा है तो रैशनल, अगर खत्म नहीं हो रहा है तो क्या डेसिमल नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं तो रैशनल, रिपीट नहीं हो रहा है तो रैशनल, है ना। अच्छा, सिंपल फिर, यस। और कुछ नंबर्स ले लिए, बस कुछ नहीं, क्यों कर रहा हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा क्लास में ही, फिलहाल लिखना नहीं है, फिलहाल पूरा फोकस यहां चाहिए, ओके। सिंपल सिंपल, 8 4 1/8, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, सो ये हो गया बच्चों 33/8। आप डिवीजन कर लो, है ना, 33 8, 8 4 जा 32, 1.0, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40, so this is 4.125। क्या ये रैशनल है? हाँ,
खत्म, एज सिंपल एज दैट, एकदम 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 इजी, है ना। और इसी तरह से ये है आपका 2 होमवर्क क्वेश्चन। आपको उसका डेसिमल एक्सपांशन करना रहेगा और बताना रहेगा रैशनल है कि इरैशनल है। वेरी वेरी सिंपल, है ना। कुछ पूछना है तो गो अहेड, कोई डाउट है तो पूछो। अब ये मेन टॉपिक है आपका जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बने। डोंट वरी, आई विल सेंड दिस फाइल टू यू। क्लास के बाद ये फाइल सेंड करूंगा मैं, मिलेगा सारा नोट, सब फाइल सब मिलेगा आपको। नोटबुक लिखना भी रहेगा सब, योर होमवर्क, ठीक है। सो डोंट वरी, है ना। चलो आगे बढ़ते। क्या बोल रहे हैं देखो, टाइप 2 क्वेश्चन, इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। मतलब क्या, ये क्वेश्चन में, ये भी आप 8th क्लास में कर चुके, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू हैव डन दिस इन क्लास 8। ओके, रिवीजन रहेगा बट इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, आपकी स्कूल एग्जाम में। तो 2 नंबर दे देंगे, बोलेंगे 1/2, यस 1/2 एंड 3/2। इन दोनों नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर डाल दो, 4 रैशनल नंबर डाल दो, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर कुछ भी इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे। ओके, तो बच्चों मैं यहां पे कुछ रूल्स लिखूंगा, कुछ स्टेप्स लिखूंगा जो आपको फॉलो करने हैं, एज सिंपल एज दैट, है ना। कुछ बेसिक स्टेप्स और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, पहले ना हम एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद में हम स्टेप्स लिखेंगे। ओके, चल आ जाओ तो जरा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, इनके बीच में हमको 3 रैशनल नंबर्स डालने हैं। ओके, तो भैया ये है 2, ये है 3, तो इसके बीच में 3 रैशनल नंबर डाल दो, 2.1, 2.2, 2.3। चलेगा क्या? या आपकी मर्जी, आपको 2.4, 2.5, 2.6 डालना है तो आप वो भी कर सकते हो, यस, है ना। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 21/10, 22/10 एंड 23/10। करेक्ट। आपको इस नंबर को सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी है। तो मैं लिखूंगा 2, 21/10, इसको मैं लिखूंगा 11/5, इसको एज इट इज 23/10 एंड 3। बच्चों, वी हैव इंसर्टेड 3 नंबर्स, यस 3 रैशनल नंबर्स। रैशनल कैसे हुआ भाई, ये टर्मिनेटिंग है रैशनल, ये टर्मिनेटिंग है रैशनल, ये भी टर्मिनेटिंग है रैशनल, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो जब 2 नंबर बहुत ही सिंपल दे दिए तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, खटाखट डाल दो 3 नंबर, 2.1, 2.2, 2.3, खत्म। आपकी मर्जी जो डालना है डाल देना। ओके, आई कैन यूज एनीथिंग, सिंपल रखो उसको, ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अच्छा, एक और सवाल सेम टाइप का देखो जरा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको भी बहुत सारे करना रहेगा, है ना। ध्यान दो, ऑल जो आपके सारे बुक्स मिला करके कवर्ड है, जो आपके एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है, हर एक क्वेश्चन कवर करूंगा, एज इट इज एग्जाम में आएगा, है ना। आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझ के, पहले अंडरस्टैंड एवरीथिंग देन प्रैक्टिस। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 9.9 and 10। 9.9 और 10। हाँ, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबॉडी? 9.9, तो मैं लिखता हूं 9.91, 9.93, 9.97 और यहां पे 10। चलेगा ना? एब्सोल्युटली। 3 रैशनल नंबर डालने थे, रैशनल नंबर मतलब जो नंबर खत्म हो जाता है, तो मैंने लिखा 9.91, 10 से छोटा होना चाहिए, 9.9 से बड़ा होना चाहिए, तो 9.91 इज बिगर देन 9.9, है ना। तो ये 3 नंबर डाल दिए। क्या मैं इसको ऐसे छोड़ दूं? ना, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये है 9.9। बच्चों ये क्या होगा, 991/100
ऑब्वियसली अब ये तो लिखते आता है ना सबको, 2 पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, और 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है तो हम इसको करेंगे डिवाइड बाय 100, और ये होगा 10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करना पड़ेगा। Yes, these are the 3 rational numbers between 9.9 and 10. Very simple. तो सिंपल वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट? तो हम थोड़ा थोड़ा वेराइटी चेंज करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एनीबॉडी? कम ऑन। नथिंग? ओके, चलो क्वेश्चन। ओके, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/7। अब ध्यान देना अच्छे से, ये है 2/3 और यहां पे आप लिख दो बच्चों 5/7। ओके, आपको करना क्या है? स्टेप नंबर 1, आपको दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। ध्यान दो, स्टेप भी लिखूंगा साथ साथ में। स्टेप नंबर 1, जब भी ऐसा नंबर आएगा, find the LCM of the denominator of both numbers। LCM मिलने के बाद में yes, दोनों नंबर्स को सेम बना, yes, make the denominator same, make the denominator same। कैसे? आ जाओ, 2 स्टेप करते हैं पहले यहां पे। What is the LCM of 3 and 7? साइड में निकालने का, साइड में। What is the LCM of 3 and 7? यार ये तो आई अज्यूम कि आपको LCM निकालना आता है, 3 and 7। किसी को नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा कैसे निकाल, है ना। 3 और 7 का LCM होता है 21। देखो तो जरा, एब्सोल्यूट ना। इधर डिनोमिनेटर में 21 कैसे बनाओगे? 2/3, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर को 7 से, डिनोमिनेटर को 7 से, तभी तो डिनोमिनेटर में 27 बनेगा। आई कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। मैथमेटिक्स में वैलिड है सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। इसको भी करेंगे, ये है 5/7, लेकिन इसको करना पड़ेगा इंटू 3 एंड इंटू 3। सिंपल, वेरी गुड। देखो डिनोमिनेटर दिया, ये क्या हो गया 14 डिवाइडेड बाय 21, और ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, अब यहां पे डिनोमिनेटर का टेंशन ही नहीं है, आप बस न्यूमरेटर को देखो। यहां है 14, यहां है 15, तो बच्चों 14 और 15 के बीच में मैं 3 नंबर नहीं डाल सकता इजीली। यस, तो क्या करेंगे? तो स्टेप नंबर 3, यस, स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ, ध्यान दो, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स बाय n+1। oh, n क्या है? n इज नथिंग बट, यस, n इज कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं? 3, हाँ कि नहीं? यहां पे देखो कितने नंबर इंसर्ट करने बोला है, 3, तो n+1 कितना हो जाएगा बच्चों? n+1 मिल, है ना। तो आप दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको किसको? इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, यहां पर भी 4 से, यहां पर भी 4 से। वेरी गुड। सो 14 4s are 56 and 21 into 4 is 84। 15 4s are 60 upon 84। वेरी गुड। अब देखो क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया? हाँ हो गया। न्यूमरेटर क्या है? 56 और 60। क्या 56 और 60 के बीच में मैं 3 नंबर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं।
तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों 57 अपॉन 84, 58 अपॉन 84 एंड 59 अपॉन 84। यस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब 57 84, जैसे ये वाला नंबर देखो गाइस, आई कैन कट इट बाय 2 से कट कर सकते हैं ना इसको, तो ऊपर हो जाएगा 29 और नीचे हो जाएगा 42। यस, क्या इसको कर सकते हैं हम? यस, हाँ, 3 से जा रहे हैं दोनों, 3 19 3 जा एंड 3 2 जा 6, यस 2 4 8 जा 19 by 28 और 59 तो प्राइम नंबर है। Yes, so these are the three numbers between 2 by 3, between 2 by 3 and 5 by 7. खत्म। यही स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। ओके, स्टेप नंबर 1, नॉमिनेटर को सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए एलसीएम निकालो। ओके, एलसीएम निकाल दिया, वेरी गुड। कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? नंबर्स इंसर्ट करने हैं, है ना, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 + 1, जितने भी नंबर्स इंसर्ट करने हैं उसमें एक नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा 14 × 4 21 × 4, 15 × 4 21 × 4। और फिर उसके बाद देखो ऐसा कुछ मिल जाता है, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर के बीच में 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो 3 नंबर आप आराम से डाल सकते हो, है ना। एक और क्वेश्चन बताता हूं, फिर अगर कोई डाउट है तो पूछना। ओके, देखो जरा, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 by 7 एंड 6 by 11। तो बच्चों पहले मैं यहां लिख देता हूं 5 by 7 और यहां पे लिख देता हूं 6 by 11। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, तो एलसीएम बताओ दोनों का। एलसीएम ऑफ 7 एंड 11, आई गेस 77 ही है, राइट, एलसीएम इज 77। गुड, तो इसको क्या करेंगे 77 बनाने के लिए? इसको मैं करूंगा इंटू 11 अपॉन 11, और इसको मैं क्या करूंगा 77 बनाने के लिए? इंटू 7 अपॉन 7। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आई होप आपको एलसीएम निकालना आता है, नहीं आता है तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 55 अपॉन 77, और ये हो गया 6 7 42 अपॉन 77। ओ, गड़बड़ हो गई? गड़बड़ कुछ नहीं हुई। यस, छोटा नंबर कौन सा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा है ना, तो हम यहां लिखेंगे, इसको हम यहां लिख देंगे। बच्चों ये हो गया 42 अपॉन 77, और ये इधर से लिख देता हूं 55 अपॉन 70, है ना, एकदम सिंपल सी चीज। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो ये है 42, ये है 55, क्या मैं इनके बीच में डायरेक्टली 3 नंबर डाल सकता हूं? हाँ, जो मन चाहे डाल दो। मैं डाल रहा हूं बच्चों 43 अपॉन 77। देखो 42 और 55 के बीच के नंबर, डिनोमिनेटर तो 77 है ना, फिर मैं डालूंगा गाइस 47 अपॉन 77, और बच्चों में डालूंगा 53 अपॉन 77। ऐसे क्यों किया मैंने? ताकि मुझे और सिंप्लीफाई ना करना पड़े। 43 को प्राइम नंबर एक ले लिया, 47 भी प्राइम ले लिया, 53 भी प्राइम ले लिया, और ये मेरे हो गए 3 नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 रैशनल नंबर्स। 3 रैशनल नंबर्स, क्या ये p by q फॉर्म में है? तो क्या वो रैशनल है? बिल्कुल। आप बोलोगे सर डेसिमल एक्सपांशन करके देखो, यस, टर्मिनेट हो जाएगा, रिकरिंग रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आप बस ये स्टेप्स फॉलो करना है। यस, चलो अब बताओ, कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? और बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट वी फाइंड इट वेल। चलो अगला सवाल देखते हैं, फिर सेम है सारे। यस, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर मैं क्लास में एक टाइप का 3 क्वेश्चन कराता हूं, तो आपको घर पे वो टाइप का 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा।
मिनिमम डबल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तब परफेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/8 एंड 10/13। तो बच्चों ये है 3/8 और यहां पर 10/13। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, है ना, जस्ट गिव वापस। लुक एट दिस क्वेश्चन देन, 3/8 10/13, क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो सेम बनाएंगे भाई। तो सेम बनाने के लिए एलसीएम किसका? 8 और 13 का। 8 और 13 का कितना है? 8 13 का एलसीएम, चलो आप लोग बताओ मुझे, आई डोंट नो, यू गाइस टेल मी नाउ, कम ऑन। ओके, वेरी गुड, ठीक। सो द एलसीएम इज 104, वेरी गुड। तो एलसीएम 104, तो चलो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। चलो 13 3 जा 39 एंड दिस इज 104, 10 8 जा 80 एंड दिस इज 104। 39 एंड, अरे बहुत सारे नंबर डाल सकते हो आप। अगर बोलते इंसर्ट 10 नंबर्स तो 10 नंबर भी डाल सकते हो। इंसर्ट 50 नंबर्स तो 50 डाल सकते हो क्या? यस। 50 नहीं डाल सकते, यस। यू कैन इंसर्ट 30 नंबर्स डाल सकते, राइट। तो मैं लिख दूंगा 43/104, 47/104 एंड 53/104। क्यों ऐसे किया? प्राइम नंबर सिलेक्ट किया ताकि मुझे उसको आगे सिंप्लीफाई करना ना पड़े। ओके बच्चों, अगर आप ऐसे ले लेते 52/104 तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता उसको। इफ यू डू नॉट सिंप्लीफाई यू डू नॉट गेट मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम। स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम में आपको सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी है। ओके, सिंपल। चलो, ओके, सो हमने किए कुछ 4 क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। जल्दी से स्टेप्स को रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्टेप्स क्या बोल रहा है? फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द रिक्वायर्ड नंबर। जो भी नंबर एलसीएम बनाने के लिए काम में आएगा उससे मल्टीप्लाई करो। फिर चेक करो कि क्या डिनोमिनेटर, क्या न्यूमरेटर में कितना डिफरेंस है ना। ये स्टेप ऑप्शनल है, दिस स्टेप इज ऑप्शनल। यस, अगर न्यूमरेटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हमको करना पड़ सकता है थर्ड स्टेप, अदरवाइज जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, यहां था 14, यहां था 15, हमको इंसर्ट करने हैं 3 नंबर्स, तो नहीं इंसर्ट कर सकते 14 15 के बीच में, तो कुछ नहीं डाल सकते, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो सबको, तो यू कैन इंसर्ट 3 नंबर्स वेरी वेरी इजीली। अगर ये बहुत अच्छे से समझा तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेराइटी। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो ऐसे ही है, टाइम पास, है ना। इंसर्ट इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। बच्चों कोई भी 2 नंबर दिया है उसके बीच में इररेशनल नंबर आपको डालना है। ओके चल देखो, मैं बोल रहा हूं 2 एंड 3 के बीच में, यस, 2 इररेशनल नंबर डाल दो, तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखो, जस्ट मेक श्योर कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। जैसे मैं लिखूंगा 2.32651234021583 डॉट डॉट डॉट, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, है ना। मैं लिखूंगा 2.50500500050000 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये देखो, क्या ये इररेशनल है? हाँ। कितने इररेशनल नंबर आप 2 और 3 के बीच में डाल सकते हैं? इनफाइनाइट, और सबका आंसर अलग भी हो सकता है। जस्ट मेक श्योर कि वो नंबर खत्म नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इररेशनल बोला है, सो इट शुड नॉट रिपीट अगेन। बोलो, बात समझ में आई? सिंपल। अच्छा, तो ये देखो, इंसर्ट एन इररेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बच्चों ये है 1/7 और ये है 2/7। तो पहले ना इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 1/7 कितना होता है। तो लेट्स सॉल्व। 1/7 कितना होगा? 0.1304 या 20 is 2 and 60 is 8 डॉट डॉट रहेगा। अब डिवीजन करो। डिवीजन किया मैंने और कुछ नहीं किया, 1/7 का डिवीजन किया तो 0.1428 कुछ आगे आएगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट। 2/7 क्या आएगा देखो, 0.2, yes, 60 is 8, 40 is 5 डॉट डॉट, दैट्स इट। किस चीज से हमको मतलब है बच्चों? ये है 0.14 समथिंग, ये है 0.28 समथिंग। तो 0.14 और 0.28 के बीच में कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी नंबर, है ना। 0.28 तो कहना है राइट 0.191999 डॉट 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 डॉट, यस, 0.14 0.28 के बीच का नंबर। मैं लिखूंगा 0.15050050050054 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट, है ना। कुछ भी लिखो, जस्ट इंश्योर दैट द नंबर्स आर बिटवीन दीज टू, है ना। ये है 0.14, ये है 0.28, तो 14 और 28 के बीच का नंबर चाहिए, तो मैंने लिखा 0.19 0.15 कुछ भी। ओके, ऐसे ही है वो क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए रैशनल का और इरेशनल का, है ना। अच्छा, मैं कितने बीच में डाल सकता हूं? इनफाइनाइट, बहुत नंबर। क्या सबका आंसर अलग हो सकता है? हाँ, कोई ये नंबर लिखेगा, कोई ये लिखेगा, कोई कुछ और लिखेगा, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ इशू, है ना। तो ये था इरेशनल नंबर का कहानी। अच्छा देखो और एक, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। दिस आई एम लीविंग फॉर यू एज होमवर्क। कैसे करेंगे? ये है 5/7, ओके, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख देना पहले। ये है 9/11, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख देना, और इनके बीच में कोई भी 3 नंबर डाल दो जो इरेशनल होने चाहिए। मेक श्योर इट इज इरेशनल, है ना। चलो, कुछ पूछना है किसी को बिफोर वी मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक पे पक्का, या तो 2 मार्क का या तो फिर 4 मार्क का, है ना। either a 2 mark or a 4 mark question on this topic for your school exams fix। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स, है ना। चलो, बिफोर वी डू दिस मैं आपको एक चीज यहां पे सिखा देता हूं। कहां गया रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स किधर गया? अभी तो था। ओके, लेट्स कम हियर। ये रैशनल नंबर है 0.333333। कौन लिखेगा इतना बड़ा? तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 0.33 के ऊपर डॉट, 3 के ऊपर डॉट। डॉट मतलब क्या? 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते 0.3 बार, 3 के ऊपर बार दिया। जो भी नंबर रिपीट होता है उसके सर पे आप एक टोपी चिपका दो, है ना। जैसे यहां पर लुक हियर 1.12121212, तो मैं लिखूंगा 1.12 टोपी। टोपी किसके सर पे? 1 और 2 दोनों के सर पे, 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, तो मैं लिखूंगा 1.12। बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, जैसे 1.12 एक बार लिखा, फिर 12 लिख के इसके सर पे टोपी दिया, दैट्स ओके, है ना, दैट्स ओके। पहला 12 एक्स्ट्रा लिख दिया, फिर समझा कि अच्छा 12 रिपीट हो रहा है तो उसके सर पे चिपका दो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा,
को कैसे लिखे? इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 3.41 है ना, और 6 के सर पे टोपी। टोपी सिर्फ 6 के सर पे है। यस, एग्जाम में सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि समझ नहीं आता कि 6 के सर पे है या 1 6 के सर पे है ना, तो उसको ठीक से देखना पहले तो। ओके, अच्छा, और ये क्या है? 2.35 whatever। रिपीट कौन है? रिपीट हो रहा है 7 1, तो मैं इसको लिखूंगा 2.34571 टोपी। टोपी किसको पहनाई? सिर्फ 7 और 1 को। यस, क्लियर है सबको, है ना? घून गया ना मां। चलो, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अच्छा, और कोई नंबर ले लेता हूं मैं, 52.3777 डॉट। रिपीट कौन हो रहा है? 7, तो मैं इसको लिखूंगा 52.37 डैश। 7 के ऊपर सिर्फ टोपी, जो रिपीट हो रहा है उसको टोपी पहनाओ। ठीक है, ओके। अगर ये समझ में आया तो फिर आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सुपर इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? ये है 0.47 बार। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। 0.47 बार, 0.47 बार। टोपी किस पे? 47 पे। दोनों के सर पे टोपी है ना? इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। अभी तक क्या किया था? अभी तक ऐसे देते थे बच्चों, 1/3, है ना, तो हम डिवीजन करते थे और उसको लिखते थे 0.33333, है ना। अब दिया है 0.3 और बोल रहे हैं इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख करके बताओ। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के बताओ। पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे, मतलब इसको आपको 1/3 लिख के बताना। यस, क्या करें, है ना। तो टिपिकल है इसको सॉल्व करने का। 0.47 बार, 0.47 बार, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 1, कितने डिजिट्स के सर पे बार है? 2 डिजिट्स के सर पे, है ना। सबसे पहले देखना है कितने डिजिट्स के सर पे बार है। ओके, 2 डिजिट के सर पे। तो देखो मैं कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू ये नंबर 0.47 टोपी। वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, मैं करूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। दोनों को भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों 100 से? बोलता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। कितने डिजिट्स के ऊपर टोपी है? 2 डिजिट्स के ऊपर, देयरफॉर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूं। अगर 1 डिजिट के ऊपर टोपी होती तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट के ऊपर होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो 2 डिजिट के ऊपर कैप है तो इन दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बच्चों 100x इज इक्वल टू 0.47 बार इंटू 100। इधर भी 100, इधर भी 100, ये क्या हो जाएगा देखो, 100x इज इक्वल टू 47.47 बार। हाँ, ये कैसे आया सर? ओके, यहां देखो 0.47 बार। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0.474747 बार, या फिर 2 बार लिख देता हूं 4747 बार। 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 47.47 बार। हाँ कि नहीं? सो दैट वाज माय स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में मैं करूंगा स्टेप 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट। माय स्टेप नंबर 3 बच्चों इज स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 2 क्या है? 100x इज इक्वल टू दिस, तो 100x माइनस, ये देखो ये है बेसिक इक्वेशन, ये है इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से इसका लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करो और इसके राइट हैंड साइड से इसका राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा देखो 47.47 बार माइनस 0.47 बार, है ना। व्हाट इज 100x माइनस x? 99x इज इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा 47.47 बार माइनस 0.47 बार, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 4 0, 47 माइनस 0 इज 47, तो क्या बचा? बचा 47। बच्चों x इज इक्वल टू 47/99, है ना, लेकिन x तो ये वैल्यू है, सो बच्चों 0.47 बार इज इक्वल टू 47/99, दिस इज योर आंसर। देखो p बाई क्यू फॉर्म में लिखने बोला था उसको, हमने लिख दिया। अब अगर आप चाहो तो डिवीजन करके देख लेना, इसका जब डिवीजन करोगे तो आपको मिलेगा 0.47474747474747 चलती रहेगी गाड़ी, है ना। तो उल्टा क्वेश्चन, आपको डेसिमल दे दिया, बोला इसमें कन्वर्ट करो। कितने स्टेप्स? हमेशा 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 ओनली 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, जो भी गिवन नंबर रहेगा उसको बोल दो लेट x इज इक्वल टू दिस। स्टेप नंबर 2, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं देखो, चलो एक करेंगे, बहुत सारे करेंगे, यहां ध्यान देना। 2.35, अच्छा चलो 1.7 ले लेता हूं, छोटा 1.7 बार, 1.7 बार। नंबर 1, लेट x इज इक्वल टू 1.77 बार, मेरी मर्जी कितने भी बार इसके बाद में लिख सकता हूं ना, क्यों लिख रहा हूं मैं, आसानी होगी आपको। स्टेप नंबर 2, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? एक सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में, तो बच्चों मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू x इज इक्वल टू 1.77 बार इंटू 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो बच्चों ये हो गया 10x इज इक्वल टू 17.7 बार। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। 3 क्या, स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा? स्टेप नंबर 3 इज 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 क्या है? 10x, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, 17.7 बार माइनस 1.7 बार, 1.7 बार 17.7 बार, देखो जरा 17.7 बार माइनस 1.7 बार, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 1 6, 16, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 9x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/9। आप सॉल्व करके डिवीजन करके देखो 16/9, आपको मिलेगा 1.7 बार, therefore 1.7 बार इज इक्वल टू 16/9। क्लियर है सबको? एवरीबडी, नाउ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स कि सर ये चीज नहीं समझी या इसमें कुछ पूछना है, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस, लेट्स डू इट। कम ऑन, तो अगला वेराइटी, अगला क्वेश्चन देखो, 2.357 के ऊपर बार, 2.357 और इसके सर पे टोपी, 357 के सर पे टोपी है। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप नंबर 1, बच्चों रट लो स्टेप्स यार साथ साथ में ही मेरे, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 2.357 बार। क्या फर्क पड़ता है,
357 357 357, तो मैंने लिखा 3.357 357 बार। क्यों? क्योंकि मैं ना अभी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। क्यों 1000? 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 357 है ना, तो 3 0 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 1000x, और ये क्या हो जाएगा 2.357 बार। वेरी गुड, इंटू 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 यहां आ जाएगा। सो वी हैव 1000x इज इक्वल टू 2357.357 बार, है ना। ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2। स्टेप नंबर 3, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। स्टेप नंबर 2 -1, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1000x माइनस इसका लेफ्ट हैंड साइड x, इसका लेफ्ट हैंड साइड 2357.357 बार माइनस 2.357 बार। चलो यहां सब्ट्रैक्ट करके बताता हूं। 2357.357 बार एंड 2.357 बार। ये 0 0 0, 7 - 2 5 5 3 2 2355। सो यहां हो जाएगा गाइज 999x इज इक्वल टू 2355। x इज इक्वल टू 2355 अपॉन 999। ये 999 इधर डिवाइड हो जाएगा। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? इफ यस यू विल हैव टू डू इट। देखो तो 10 3 15, 3 से डिवाइड हो रहा है तो नीचे हो जाएगा 3 3 3, 3 से नीचे वाले को और ऊपर भी डिवाइड करो। 3 7 21, 2 5 8 24, 1 5 5 15। यस, है ना। दिस इज द वैल्यू रिक्वायर्ड आंसर। देखो क्या होगा, इसका मतलब है 2.357 बार इज इक्वल टू दिस। उसको रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया या फिर p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। रैशनल फॉर्म मतलब क्या? p/q फॉर्म, तो हमने उसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, है ना। और नंबर है यार शायद हमारे पास, या हो गया। सी लुक एट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, 5.341 और बार टोपी सिर्फ 4 1 के ऊपर है, सिर्फ 4 और 1 के ऊपर। 5.341 बार 5.341 के ऊपर टोपी। बार किसके ऊपर है? एग्जाम में ना छोटा छोटा नंबर्स लिखा होता है तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। सो बहुत अच्छे से ध्यान देना इन योर नोटबुक्स ऑल्सो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम में। चलो फिर स्टेप नंबर 1। बच्चों बोर हो जाओगे थोड़े टाइम बाद, इतने क्वेश्चंस तो मैं क्लास में ही करवा दूंगा एंड यू विल बी लाइक यार ये बहुत सिंपल है, फटाफट कर दो। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 5.34141 बार। 2 बार लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2, 4 और 1, 4 एंड 1, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों ये होने वाला है 100x और ये होगा 5.34141 बार इंटू 100। हाँ यहां देखो आप, 100x इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा 534.141 बार, है ना। ये आ गया, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इज 2 - 1 कर दो। 100x माइनस x इक्वल टू, इधर वाला देखो 534.141 बार माइनस 5.341 बार। यस ये 5.341 बार।
तो क्या हो गया ये देखो 99x इज इक्वल टू, यहां पे सॉल्व करेंगे 534.141 बार माइनस 5.341 बार, ये हो गया 0, ये हो गया 0 बच्चों, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11, यस, तो यहां पे बचेगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13, यस, तो यहां पे फिर से 8 एंड दिस इज 52, 528.8, सो दिस इज 528.8, तो मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू 528.8 डिवाइडेड बाय 99। क्या इसको यहां छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर इज नॉट एन इंटीजर। हमने क्या बोला? p बाई क्यू, वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर्स, तो यहां पे हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 5288, ये पॉइंट को यहां से हटाऊंगा और नीचे एक 0 लगाऊंगा, खत्म है ना, ये पॉइंट को हटाया, नीचे एक 0 लगाया, ओके, विच इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखो जरा, ये 2 से जाता है ना, यस, 2 4 जा 19, यस, 2 9 जा 18, 105, ऊपर वाला भी 2 से जाता है, 2 2 जा 1 2 इज 6 4 4, देखो अगर इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो, 10 14 16, आई डोंट थिंक सो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, 5.341 बार इज नथिंग बट p बाई क्यू फॉर्म, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस कराए। स्टेप नंबर 1, जो चीज दिया है उसको x मानो। स्टेप नंबर 2, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। स्टेप नंबर 3, 2 माइनस 1 कर दो, तो 2 माइनस 1, बस यहां पे सही से करना है यार, सब्ट्रैक्शन में गलती करते हैं बच्चे, कहां गलती करते हैं? सब्ट्रैक्शन में, इसलिए मैं डिटेल में लिख लिख के बता रहा हूं कि अच्छा ये जब मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा मल्टीप्लीकेशन में गलती करता है, तो इसलिए ये यहां शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 534.1 और रिपीट हो रहा है 41, तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 4141 रिपीट, है ना। सब्ट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सही में समझ में आया तो अभी के अभी टेक योर पेन, टेक अ पेपर एंड मुझे इन दोनों का आंसर बताओ, ऑल ऑफ यू स्टार्ट सॉल्विंग, कम ऑन, लेट्स बिगिन, 1 2 3 गो। ओके, चलो इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग और अपना अपना आंसर चेक करेंगे, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 0.825825 बार, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 1000x इज इक्वल टू, बच्चों इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 डिजिट यहां आ जाएगा, मतलब 825.825 बार। दिस इज माई इक्वेशन 1 2। स्टेप नंबर 3 मैं करूंगा 2 माइनस 1, ओके, तो यहां हो जाएगा 1000x माइनस x और यहां होने वाला है 825.825 बार माइनस 0.825 बार, सी 0.825। ये ऐसे क्यों लिखा? 1000 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी हो जाना चाहिए इसलिए, लेकिन यहां x की वैल्यू यही डाल दी। चलो कर देंगे सिंप्लीफाई, 825.825 बार माइनस 0.825 विच इज 000,825। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 999x इज 825, x इज इक्वल टू 825 अपॉन 999। ये 3 से सिंप्लीफाई होता है, ओम, है ना, ओम यहां तक सही किया एकदम, लेकिन ये 3 से कट होता है, तो 3 3 जा 3 जा 3 2 जा 6 1 2, है ना, जा रहे हैं ना यार, या 3 से जाएगा ना, यस, सो 3 3 3 एंड दिस इज 3 2 जा 6 2 2 7 जा 21 एंड 5। तो बच्चों दिस इज योर आंसर।
जिन लोगों का आया उनके लिए 2 स्टार मार्क, वेरी गुड, है ना, मतलब सेट है अभी। हाँ, तो सिंप्लीफाई करो उसको, सही है ना। ओके, यहां देखो ये क्या रिपीट हो रहा है, 2 1 2 1 2 1 2 1 रिपीट हो रहा है, 2 एंड 1, 2 और 1 के ऊपर बार है, तो मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 4.3 2 1 2 1 बार। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मैंने बोला 100x इज इक्वल टू, इसको बच्चों जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, 432.121 बार। स्टेप नंबर 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3 इज 2 माइनस 1, ये है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, देखो 100x माइनस x इज इक्वल टू 432.121 बार माइनस 4.321 बार, ये x है ना, इसको, ठीक है। तो चलो यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फटाफट, 432.121 बार एंड दिस इज गाइस 4.321 बार, ये 0 ये 0 ये 1 ये 11, तो ये हो जाएगा 8, यहां से 2 11 7 4 2। वेरी गुड, सब लोगों का आया, ये बहुत सारे बच्चों का आया। जिनका नहीं आया, क्या उन लोगों को समझ में आ रहा है? 427.8 बच्चों, पॉइंट नहीं चलेगा, इट इज नॉट एन इंटीजर, तो ये हो जाएगा x अपॉन x इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 99, पॉइंट को हटाया, 0 को लगाया। ओके, सो योर आंसर इज, क्या ये और कट होता है? हाँ, किससे होता है? चलो 2 से देख लेते हैं, तो दिस विल बी 495, 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 9 जा। आई बिलीव यहां पे एंड हो जाना चाहिए। क्या ये और सिंप्लीफाई होता है? 9 + 9 18, 3 से हो रहा है बच्चों, और हो रहा है 3 से आगे, 3 से और हो रहा है, सो 3 1 जा 1 9, 3 6 जा 18 1 5, 3 5 जा 15, और ये भी होता है 7 1 3। आई गेस यहां पे खत्म होगा, या ये भी हो रहा है? नहीं, ये खत्म हो जाएगा। ओके, सो बच्चों दिस इज योर आंसर। ये भी जिसका आया, बहुत बहुत बढ़िया, यस। और बच्चों यहीं पे आज टॉपिक होता है खत्म, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है ना। यहां देखो, मैं ये फाइल भेजूंगा, ओके, यहां तक तो हमने सॉल्व किया है, ओके। इसके बाद ये वाला छोड़ देना, ये वाला, ओके, ये वाला मैं यहां लिख देता हूं, कहां गया, यहां लिख के देता हूं, सॉल्व एंड थिंक कि क्या हो रहा है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटेड, सॉरी, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits of decimal expansion of this? इसका मीनिंग क्या है ये भी आप सोचोगे, करना क्या है ये भी आप सोचोगे, एंड मुझे कल बताओगे कि क्या सीन है, क्या क्वेश्चन है, मीनिंग क्या है और क्या चल रहा है ना। ये वाला चैलेंज क्वेश्चन इसको छोड़ देना, ये वाला और ये वाला छोड़ देना, तीनों भी सेम वेराइटी है, मैं तीनों एक साथ सिखाऊंगा, बट उसके पहले do that, I will send this file in some time. Okay, so before we go आज का होमवर्क बता रहा हूं, ओके, चल